श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुनि पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये 7वीं और 8वीं चौपाई का हम लोग पाठ करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। बहुत सुंदर चौपाई है। हनुमान जी के यहाँ पे मूल्यों का, उनकी प्राथमिकताओं की चर्चा करी जा रही है। क्या चीज हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है, हनुमान जी कैसे हैं, ये हम लोगों ने पिछली 7वीं चौपाई में कल देखा था। विद्यावान गुणी अति चातुर, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञान को ही विद्या जानिए। सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन सत्संग में जाना मात्र विद्यावान आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सत्संग में तो इधर उधर के छोटे छोटे मोती बीन पाते हैं। आपको शास्त्र जो पूरे मोतियों का खजाना है वो प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्य रखो। देखो BA MA वगैरह लोग कर लेते हैं ना, क्या क्या ग्रंथ पढ़ते हैं। आपको जो है रामायण, गीता, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करने का संकल्प लेना चाहिए। और ये मत बोलना ये संस्कृत में है, बहुत ही मुश्किल है, ये फोकट के बहाने। जो लोग अनेकों जगह विदेश जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो लोग वहाँ की भाषा सीख लेते हैं ना। जहाँ जो जिसके काम का होता है, भाषा सीखना तो बच्चों का खेल होता है। जितनी भाषा आपने सीखी है सब बचपन में सीखी हुई है। आज भी अगर आप ठान लें कि हमको जो है संस्कृत भी थोड़ा बहुत सीखनी है, और संस्कृत छोड़ो अवधि सीख लो, रामायण की भाषा से चालू करो। रामायण में सब ज्ञान जो है ना वो भरा पड़ा हुआ है। इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन हम लोग केवल पाठ कर लेते हैं। पाठ नहीं, अध्ययन करो। एक एक चौपाई लो, उसका चिंतन करो, उसका अर्थ जानो। आपको पता है अनेकों जो है वो कथाकार लोग रामायण की एक एक चौपाई के ऊपर एक एक दिन प्रवचन कर लेते। एक दिन हमने थोड़ा कहा, एक तो कथाकार है, उनके हमने देखा एक चौपाई के ऊपर पूरा 10 दिन तक प्रवचन करते रहे। हम तो सोचने लगे अरे इतनी सरल सी चौपाई है, जो इतना गूढ़ अर्थ है इसका। आप जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपको ये मोतियों का खजाना नहीं मिलने वाला है। जीवन के अंदर विद्यावान होने से ही परिवर्तन होता है। क्या प्रार्थना करी थी प्रारंभ में? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। इसके लिए आत्मबल रखो, बुद्धि अच्छी बना लो। जिसके अंदर उत्साह है, आत्मबल है और बुद्धि अच्छी है, उसको विद्या की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर दिक्कत आ रही है तो शायद अपने अंदर आत्मविश्वास कम है, आत्मबल कम है और बहुत अच्छा चिंतन विंतन नहीं करते हो।
इन चीजों के लिए कोशिश करो। देखो विद्या की प्राप्ति बड़ी सहज हो जाती है। कृपा तो चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। बगैर कृपा के तो कुछ भी नहीं होता है। पैसे भी नहीं कमा पाते हो, शादी ब्याह भी नहीं कर पाते हो, है ना? तो ये तो कृपा तो आवश्यक है ही है, लेकिन अच्छी चीज के लिए कृपा करो, भगवान से अच्छी चीज मांगो। तो हनुमान जी हमको बताते हैं विद्यावान बनना चाहिए और गुणी होने चाहिए। और यहाँ व्यवहार इसी दुनिया में होता है। ये दुनिया एक अस्पताल है जहाँ सब प्रकार के मरीज होते हैं। किसी को ये छोटा सा रोग है, किसी को वो दुराग्रह है, किसी को अभिमान है, किसी को काम है, किसी को क्रोध है। ये उम्मीद मत करो कि यहाँ पे सब लोग ऐसे क्यों है, ऐसे हो नहीं तब जाके हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, तब भक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। आप जंगल जाते हो, पहाड़ जाते हो, घाटों से गुजरते हो ना, क्या कभी बोलते हो कि भगवान ऐसा तीर्थ बताओ जहां पहाड़ी नहीं हो, जहां कांटी नहीं हो? कोई भी नहीं ऐसा तीर्थ। तीर्थ हमको यही सिखाते हैं कि मुसीबतों से, अनेकों उतार चढ़ाव से जूझना सीखो, यही जीवन है। फिल्मी गाने भी हम लोगों को ये सुनाए जाते हैं, ये जीवन है, हाँ? तो यही जीवन है। इसी जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, फूल कांटे, दिन रात, अच्छे बुरे, विष और अमृत, सब इसी दुनिया में है। इसीलिए हमको हनुमान जी सिखाते हैं उच्चाटन मत उत्पन्न करो, शिकवे शिकायतें मत उत्पन्न करो। क्या करना है? अति चातुर, स्मार्ट बनो। हनुमान जी भक्त जो है ना, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब कैसी भी मुसीबतें आए, कैसी परिस्थितियां आए, निपटना सीखो, पहचानना सीखो। एक बार जो है वो फेल हो जाओगे तो क्या हुआ? फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कोई फेल होने की चीज नहीं होती है। या तो फल की प्राप्ति होती है या शिक्षा की प्राप्ति होती है। बोलो हाँ, है ना? ऐसे ही होता है। कभी फेल क्या होता है? शिक्षा की प्राप्ति आपको अगर हो रही है तो वो कोई सौदा घाटे का है क्या? बहुत बड़ा सौदा है, वही तो विद्यावान होने के रास्ते हैं। तो ये हनुमान जी की प्राथमिकताएं हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो ये जो है गुण होने चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी है कि राम काज करबे को आतुर। जो भगवान का काम है, जो भगवान ने आज्ञा दी है, जो धर्म का काम है, उत्साह दिखना चाहिए चेहरे पे। जो आपका कर्तव्य है वो भी धर्म है, जो आपकी ड्यूटी है वो भी धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। जो तुम्हारे लिए नियत है वो सब हमने ही निर्धारित करा है। हमारी इच्छा है बेटा, हमारी इच्छा है, इसीलिए उस चीज की पूर्ति करो भगवान की आज्ञा समझ के। ये शिक्षा मिलनी चाहिए। अब आपको मिल गई है, देखो, अभी तक नहीं मिली थी इसीलिए नहीं कर रहे थे, अब तो मिल गई ना। अब यही कार्य करा करो उत्साह से। अपनी जो भी कर्तव्य है, ड्यूटी है, सब चीजें, शरीर के लिए भी देखभाल करो, अपने मन के लिए भी देखभाल करो, परिवार की भी देखभाल करो, अपने देश और दुनिया की देखभाल करो। सब भगवान ने हमको दिया है, इस चीज की देखभाल करो, सेवा करो, बड़ा कल्याण होगा। यही धर्म है, ये राम काज है। हाँ, कभी कोई संत लोग मिल जाएं, कोई बड़े लोग मिल जाएं, कभी कोई पूजा हो जाए, उसमें भी उत्साह से जो है भाग लो, वो भी धर्म का काम है, वो भी राम काज है। राम काज करिबे को आतुर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उत्साह से वो काम करने के लिए हम प्रवृत्त रहे। आइए अब अगली चौपाई में, 8वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर चौपाई है ये भी। इसके अंदर बोलते हैं कि हनुमान जी को क्या पसंद है।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान के चरित्र सुनने में उनको बहुत रस मिलता है। जिसको राम कथा सुनने में, गीता सुनने में, सत्संग सुनने में बहुत रस मिलता है, उसको रसिया बोलते हैं। हो न रसिया, ओ मेरे रसिया लोग, आप सब देखो हनुमान चालीसा सुन रहे हो, रसिया हो गए। हनुमान चालीसा अच्छी लग रही है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, रस आ रहा है। अगर रस आ रहा है तो आप रसिया, बढ़िया बात है। हनुमान जी ऐसे ही जो भी राम जी के चरित्र हैं, उनके बहुत सुनने के रसिक हैं। तो ऐसी चीज जो है, देखो यहां थोड़ा विचार कर लो। राम जी भगवान दशरथ के पुत्र थे, यहाँ भगवान विष्णु अवतरित हुए थे राम जी की तरीके से। लेकिन जब हम लोग राम जी का चरित्र सुनते हैं तो साक्षात एक ईश्वर है दुनिया में, उनके बारे में, उनकी लीलाएं सुनते हैं, उनके ज्ञान सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनकी दृष्टि देखते हैं, उनके संबंध देखते हैं, उनके जीवन जीने की कला सुनते हैं। इसको बोलते हैं कि प्रभु चरित्र। शुरुआत में भगवान के जो भी साकार सगुण चरित्र हैं, वहां से प्रारंभ करना बहुत अच्छा होता है। कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं भगवान ने करी हुई है, उन सबको पहले पढ़ो। भगवान के जन्म से पहले क्या हुआ था, कैसे उनके माता पिता ने प्रार्थना करी थी, कैसे भगवान ने उनको आके जो है दर्शन दिए थे, सब कथा जानो, पढ़ लो। ये पहला स्टेप है भगवान के सगुण साकार का। उसके उपरांत इसी रामायण कथा के अंदर ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पे भगवान के तत्व की भी चर्चा आती है। उन प्रसंगों को छोड़ना नहीं। वहां पे गीत वीत गा के अनेकों कथाकार हमने सुना है कि जहां पे कोई भगवान के तत्व की चर्चा आती है, उनका हारमोनियम चालू हो जाता है, कोई गाना वाना गा के, भजन गा के उसको सुनाते नहीं है। वो भी तो राम जी के चरित्र हैं। जब राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो राम जी ने जो है उनको दंडवत प्रणाम करा। देखिए भगवान है, लेकिन ऋषियों की आदर करना, मर्यादा रखना, उनको दंडवत प्रणाम करा। और उनको बड़े आदर से वाल्मीकि जी ने उठाया, बैठाया उनको जो भी जो है उनके अनुरूप कार्य था सब करा। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद राम जी ने पूछा, प्रभु आपको सब कहानी पता है हमारा कैसे आना हुआ है यहाँ पे, अब आप हमको बताइए 14 साल के लिए हमको वन में रहना है, कहाँ रहना चाहिए? एक मर्यादा वाला प्रश्न है। कोई बहुत बड़े ज्ञानी है, कोई ऋषि है, उनके पास जा रहे हैं राम जी, खुद भगवान खुद जा रहे हैं, और उनसे उन्होंने पूछा तो वो मुस्कुराए और उनको बोलते हैं, देखिए कैसे वो लोग किस ज्ञान में रमते रहते हैं। उन्होंने बोला, अच्छा राम एक काम करो, हमको ये बताओ तुम कहाँ नहीं हो, तुम जहां नहीं हो वो हमको बता दो, फिर हम तुमको बोल देंगे कि राम वहां जाओ। अब देखिए यह गूढ़ रहस्य की बात हो गई ना। हमारे सामने भगवान का शरीर तो इसी जगह विराजमान है, लेकिन जो भगवान का तत्व जानते हैं वो तो ये देख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः।
जो ये जानते हैं कि आपके भगवान कण कण में। जानते हो नहीं जानते हो, सुना सुनाया है, तुम्हारा अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ये अनुभव नहीं हुआ है तो अभी चरित्र ठीक से नहीं सुन रहे हो, अभी सकाम भाव से कर रहे हो। सकाम भाव से चरित्र राम जी के, हनुमान जी के नहीं सुनने चाहिए। हमारा जन्मदिन है, हमारी जो है मैरिज एनिवर्सरी है, ये सब भाव किनारे करके राम जी का भक्त बन के चरित्र सुनने चाहिए। वही एक व्यक्ति बने रहते हो, भगवान की संतान बन के सुनो। तब जाके निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से जो सुनता है उसको राम जी का तत्व दिखाई पड़ता है। अब यही रामायण के अंदर राम जी का तत्व बताया हुआ है। तो भगवान भी मुस्कुराए, बोलते हैं कि महाराज जी आप तो सब जानते हैं, अब हम आपसे क्या बताएं। फिर उसी प्रसंग में वहां पे वाल्मीकि जी बोलते हैं कि देखो, जो राम जी का चरित्र ऐसे सुनता है, जो थकता नहीं है, जिसके कान समुद्र जैसे होते हैं, पानी चलता जाए चलता जाए चलता, कभी ओवरफ्लो ही नहीं होता है। ये टंकी जो है ना कभी भरती नहीं है। आप थक जाते हो क्या? तो राम जी के चरित्र की महिमा जानते नहीं हो। तुलसीदास जी वहां रामायण में बोलते हैं, जो राम जी का चरित्र सुन के अघा जाते हैं, थक जाते हैं, रस विशेष जाना तिन नहीं, उनको विशेष रस इसमें जो होता है वो पता ही नहीं चला। हनुमान जी को देखो, प्रभु चरित्र सुनिबे गो रसिया। कई लोग आते हैं प्रवचन में बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखते हैं। अब हमको इच्छा होती पूछने की, यार कहीं जाना है तो जाओ ना, तुम सब लोगों का ध्यान क्यों यहाँ पे आकृष्ट कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? तुमको जाना है जल्दी तो पेट वट खराब है क्या? जाना है लोटा लेके, अरे तो हुआ होना यार। तुम यहाँ पे बार बार घड़ी देख रहे हो, ये दिखा रहे हो, ये मर्यादा के विपरीत होता है, अशिष्ट होता है। आप इस प्रकार से श्रद्धा से राम जी की कथा सुनिए जैसे कि काल रुक गया है। काल है ही नहीं आपके लिए, कहीं नहीं आपको आना जाना है। ऐसे जिस दिन सुनोगे तो राम जी के चरित्र के आप रसिया हो दिखाई पड़ता है। जो लोग कथा में आते हैं हमको सब दिख जाता है कितने रसिया हैं और कितने नहीं हैं। तो जो रसिया हो वो हनुमान जी का भक्त है। हनुमान जी ने तो भगवान राम से यही प्रार्थना करी थी। अंतिम समय भगवान ने जिस समय सबको बोला वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको, हमारे धाम भी चलना है तो हम तुमको ले चलते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने यही प्रार्थना करी थी, हे प्रभु जब तक इस पृथ्वी में आपकी कथा चलती रहेगी, राम नाम का संकीर्तन चलता रहेगा, तब तक हम इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। शरीर के साथ, शरीर वृद्ध होता है, बीमार होता है, कष्ट होता है, भूख प्यास लगती है, बोलते हैं कुछ नहीं, ये सब प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी बातें। हम लोग जबरदस्ती जो है ना वो राई का पहाड़ बना लेते हैं। राम जी की जो है कथा में आपको विश्राम की प्राप्ति होनी चाहिए, सब थकावट दूर हो जानी चाहिए। इतनी बढ़िया होती राम कथा, जीवन के सब रहस्य आपको पता लगेंगे। आपको एक चीज हम बताएं, बहुत टाइम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन संकेत हम कर रहे हैं आपको। रामचरितमानस, ये मानस बोलते हैं, मूल रूप से तो हमारा जो है वो मन है, लेकिन उसको एक मानसरोवर की झील की उपमा दी जाती है। एक तालाब है मानसरोवर, पता ना, बहुत बड़ा जो है ना एक जल की राशि है, उसके अंदर 4 घाट हैं
और चारों घाट के ऊपर 4 लोग यही एक ही रामचरित्र की कथा कर रहे हैं। महाराज जी 4 जगह क्यों कर रहे हैं? एक ही जगह करें ना, धूमधाम से कर लो, पंडाल भी अच्छा लगा लेंगे, व्यासपीठ भी अच्छी बना लेंगे। बोलते चारों निराली हैं। एक कथा जहां शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कथा, वही रामचरित्र है, वही राम जी की कथा है। लेकिन आपको पता है कितना दिव्य साहित्य है? दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। एक कथा, 4 अधिकारी, 4 शिष्य, 4 प्रयोजन, उनकी सिद्धि एक कथा कर रही है। शिव जी जहां पे कथा कर रहे हैं ना, उसको ज्ञान घाट बोलते हैं। आप एक काम करना, रामायण के अंदर जहां ये वाक्य आता है, शिव जी ने कहा हे उमा जी, तो वहां कथा करते करते शिव और उमा का नाम आ जाता है। अब उनको अंडरलाइन कर लो, पूरी एक बार रिसर्च कर डालो। आपको पता है कि आपको ज्ञान के ऐसे मोती मिलेंगे, बिंदु मिलेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। यही तो हम रामायण इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यही राम कथा के अंदर ज्ञान के रहस्य। दूसरा घाट है, दूसरे घाट पे जो है याज्ञवल्क्य ऋषि जी कथा कर रहे हैं और श्रोता है भरद्वाज मुनि। बहुत बड़े ज्ञानी है वो भी, आगे चल के हो गए, उस समय कुछ प्रश्न थे उनके अंदर। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी के पास गए, तैत्तिरीय उपनिषद में इन्होंने ज्ञान दिया है। ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि जी, उन्होंने भी जो है यही राम कथा बताई, लेकिन उसमें क्या फ्लेवर अलग हो गया, उसके अंदर क्या विशिष्टता हो गई। उस घाट को बोलते हैं कर्म घाट। आदमी को जो कर्म करने चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए, जो कार्य अकार्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए मनुष्य को, अगर आप याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि जी के वाक्यों को आप अंडरलाइन कर लें, आपको एक ग्रंथ मिल जाएगा कर्म प्रधान, एक ही राम कथा, पूरे कर्म का आपको ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा, सिद्धांत प्राप्त हो जाएंगे। कर्म घाट की ये सुंदरता है। तो क्या रामचरित्र होता है, क्या राम जी की कथा होती है। तीसरा घाट है जहां पे, जिसको उपासना या भक्ति घाट कहा जाता है। वहां पे जो कथाकार हैं वो काकभूषुंडी जी हैं और श्रोता भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। इतने बड़े महान श्रोता, सब जगह श्रोता बड़े महान है, गुरु भी बहुत बहुत महान है, और एक ही राम कथा से अपने सब शिष्यों के समस्याओं का समाधान कर देते हैं। भाई सुनी ऐसी कथा आपने? हनुमान जी इसीलिए तो पसंद करते हैं। तो वहां उन्होंने हमको सब भक्ति के रहस्य बताए। और चौथा घाट है जहां पे तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए हैं, काशी के 80 घाट पे, वहां बैठ के वो कथा कर रहे हैं। और श्रोता जो हैं यहाँ पे सुनने वाले, वो तुलसीदास जी बोलते भैया हमारा ही मन है। बाकी भी जो संत लोग, ऋषि मुनि लोग, अनेकों साधु समाज के लोग भी यहाँ हैं, अच्छे भक्त लोग भी हैं, जो शरणागति से युक्त हैं। भैया हम न ज्ञान प्राप्त कर सकते, न भजन कर सकते, न कर्म कर सकते, इतने मंत्र भी नहीं पढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग जब दीन हो जाते हैं, शरणागति में व्यक्ति को बिल्कुल ही विनम्र दीन होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं जानते, सब अभिमान त्याग दो, तो आप जो है वो ईश्वर की शरण में पहुंच जाते हो। शरणागति के घाट में गोस्वामी जी बोलते भैया हम तो अपने मन को ही सुना रहे, तुम भी अगर हमारे मन जैसे हो तो तुमको भी एक कथा। मजेदार बात यह है कि चारों जगह राम कथा,
ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, कर्म के रहस्य जानना, या कुछ नहीं कर सकते हो तो शरणागति कैसे करना, ये सब चारों घाट में एक ही राम कथा से अद्भुत आश्चर्यजनक ऐसी एक कथा से चार भिन्न भिन्न प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। आप ऐसी राम कथा और ऐसे राम जी का चरित्र सुनने के इतने रसिक हैं, आपको प्रणाम है। राम कथा क्या है? प्रभु चरित्र सुनी भेको रसिया। और केवल इतना ही नहीं है कि वो सुनते ही रहते हैं बैठ के, घर वाले भी बोले कुछ काम वाम भी तो करो, कि बैठा खाता है सुनते रहोगे। खाना कौन बनाएगा, सब बच्चों की कौन देखभाल करेगा? आ गई कथा से। अब ऐसे लोग को ही बोलना पड़ता है। हनुमान जी ऐसे नहीं है। हनुमान जी समय पे जब सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं और बाकी सबकी इतनी बढ़िया सेवा करते हैं। कितनी अच्छी सेवा करते हैं भाई। तो बोलते हैं राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के हृदय में वास कर रहे हैं, इतना दिल जीत लेते हैं राम जी का। कितने प्रसंग हैं, राम जी इतने खुश हो गए, बोलते हैं तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं है। तुम हमको भरत से भी ज्यादा प्रिय हो, लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, इतने प्रिय हो, हमारे हृदय में रहते हो। राम जी मुंह से ये बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी को भी देखो जीवन का दान दिया, इतने सतत सेवा करते रहते हैं। लक्ष्मण जी से कभी वो ईर्ष्या विर्षा नहीं करते हैं, यार तुमको भगवान की सेवा मिलती रहती है, हमको तो मिलती नहीं है, हम भी भगवान की सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी को तो हनुमान जी को देख के बड़ा आदर होता है, बोलते हैं अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद हम जीवित ही नहीं होते। और सीता मैया, अगर लंका में कोई मिल के उनको जीवन का दान दिया है तो वो हनुमान जी थे। उनके भी हृदय में बसते हैं, इतने धन्य हो जाते हैं। देखिए किसी के हृदय में बसना आपको पता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। किसी से प्रेम है कि नहीं है? अगर किसी व्यक्ति से भी प्रेम है ना, उसके भी हृदय में बस जाना, ये बहुत महान बात होती है, सूक्ष्म कला होती है। स्वार्थ की पूर्ति से कोई नहीं बसता है। स्वार्थ की पूर्ति तो 2 दिन में खत्म हो जाती है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, वासना की पूर्ति हो जाती है। दिल को जीत लेना, सोचना, जरा विचारना, किसी के दिल में बसो। आपके भी कोई दिल में बसता है, अच्छा लगता है, आदरणीय लगता है। ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए करना कितना कठिन होता है, और जितने लोग बड़े ज्ञानी होते जाते हैं वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। आपको भगवान अच्छे लगते हैं, एक चीज है, भगवान भी आपको पसंद है कि नहीं? भगवान के हृदय में आप बसते हो कि नहीं? ये हनुमान जी, ये इतनी बड़ी चीज है कि एक लंबा प्रणाम करो हनुमान जी को। इसी बात पे दंडवत प्रणाम करो, धन्य है हनुमान जी। हे बजरंग बली, आपके प्रति राम जी इतना स्नेह दिखाते हैं, इतना हृदय में बसते हैं। लक्ष्मण सीता राम लखन सीता मन बसिया। और हनुमान जी भी अपने सीने में दिखाते हैं कि राम जी बस रहे हैं। उनके हृदय में भी राम लखन सीता बसते हैं, और इन लोगों के हृदय में आप जो है आशीर्वाद के पात्र बने। बहुत सुंदर। एक बार फिर से चौपाई बोलो। राम चरित्र सुनिबे को रसिया। गलत हुआ कि सही हुआ? पकड़ा नहीं पकड़ा?
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बार बार जय बोलो, हनुमान जी की जयकार करते रहो। चलिए कल के लिए जो चौपाई है उसका हम लोग पाठ कर लेते हैं, फिर उसका अर्थ कल विस्तार से देखेंगे। तो चौपाई नंबर 9। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। ये चौपाई है कल के लिए, जरा विचार कर लेना आप भी। कल इसके आपको कुछ और भी रहस्य हम बताएंगे। हरि ओम। फिर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर